तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं फ़्लो चार्ट्स की। तो सबसे पहली एग्जांपल है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का हमने फ़्लो चार्ट बनाना है और इसको समझना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें स्टार्ट है, फिर स्टार्ट के बाद आता है यूज़र से इनपुट लेनी है इन सेल्सियस। तो यूज़र से जब इनपुट लेंगे तो ये नंबर होगा कोई भी और ये सेल्सियस में ही होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र जो हमें नंबर लिखेगा देगा वो क्या होगा, किस में होगा, सेल्सियस में होगा। तो इसको हमने प्रोसेस करना है। देखें रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस मैथ का फार्मूला है, ये प्रोसेसर कैलकुलेट करेगा इसको और फ़ारेनहाइट के अंदर डाल देगा। तो फ़ारेनहाइट को फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में देखें। फिर तिरछा रेक्टेंगल इस्तेमाल हुआ है और इसके अंदर हमने लिखा है, इसके अंदर हमने प्रिंट लिखा है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जब भी यूज़र से इनपुट लेते हैं तो तिरछा रेक्टेंगल, जब प्रोसेस होता है तो रेक्टेंगल और फिर आउटपुट दिखाने के लिए भी हम तिरछा रेक्टेंगल जो है इस्तेमाल करते हैं और फिर एंड और स्टार्ट जो है वो इस तरह से ओवल शेप होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था। इस तरह के ये वाले जो तीनों हैं ये तीनों बिल्कुल सिंपल हैं। यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है और फिर आउटपुट दिखा रहे हैं और एंड हो रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इनको हम डिस्कस मैं अभी नहीं करने लगा। अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी रहनुमाई कर दूँगा। तो अब आते हैं कंडीशनल फ़्लो इन फ़्लो चार्ट। अब कंडीशनल फ़्लो, अब जो हमने बात की थी ना कि डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है वो अब हम फ़्लो चार्ट में किस तरह से डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं या दिखाते हैं, तो वो हम अब आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमने देखा था रेक्टेंगल इस्तेमाल होता है। तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको मैं प्रिंट लेकर इसका दिखाता हूँ। अच्छा, मोड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस बात को समझ लें कि ये मोड लिखा हुआ है। मोड का मतलब क्या है? मोड बेसिकली हम कहते हैं, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ आप 5 को डिवाइड करें 2 के साथ। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 5 या 5 के करीब 3 नंबर आएगा। तो हमने कहा भाई 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ये 1 आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर आपका क्या आया, 1 आया। तो मोड में क्या होता है, अब मैं अगर लिखूं 2 मोड 5, ठीक है, ये याद रहे ये अलग है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 2 को 5 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आता है वो हमें वापस दे दें, वो हमें दे दें। ठीक है, यानी अगर 2 को 5 से डिवाइड करें फिर तो हमें पॉइंट में वैल्यू आनी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मोड की। मोड क्या होता है, मोड बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, मोड रिमाइंडर रिटर्न करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोड जब हम देते हैं कि किसी भी 2 नंबर्स का तो वो हमें रिमाइंडर देते हैं। सो अगर मैं 4 लिखूं और इधर बाय 2 लूँ, यानी 2 और 4 का मोड लिया जाए तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये होगा 0। तो मोड क्या हुआ, मोड हमारा हो गया 0 क्योंकि रिमाइंडर 0 है। सो अगर अब देखें इवन और ऑड नंबर निकालने के लिए ये मोड जो है ना ये हमारे काम आता है। जो इवन नंबर होते हैं उनका मोड क्या होता है, 0 होता है। 4 के साथ 2 का मोड लिया तो क्या आया, 0 आया। अगर ऑड नंबर होगा, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के साथ जब भी हम 2 का मोड लेंगे तो हमारे पास हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर रिमाइंडर 1 आए तो इसका मतलब ये है कि जो हमने मोड जिस नंबर का लिया है वो ओड नंबर है। ठीक है, ये देखें ये ओड नंबर है 5। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, मोड लेने से 0 आए, तो मतलब ये है कि जो भी नंबर है जिसके साथ 2 का मोड लिया वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये फ़्लो चार्ट
यहाँ पे डिसीजन लेगा। सो अब हम इसको समझते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आया, क्योंकि अब आपको मोड का कंसेप्ट पता लग गया, इवन का लग गया पता, ऑड का लग गया पता। अब हम देखते हैं, तो स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद इनपुट नंबर n। अब हम यूज़र से कह रहे हैं कि आप नंबर n डायल करो। यूज़र लिखेगा 5 लिखना है। यहाँ पे यूज़र ने फर्स्ट कर लें 5 लिखा है, ठीक है, यूज़र ने लिखा है 5। तो यहाँ पे हमने फिर 5 mod 2 हुआ, क्योंकि n था, n क्या है, यूज़र ने n पे वैल्यू दी है 5, तो 5 mod 2 हुआ। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जब वो 2 का मोड लेगा 5 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। सो रिमाइंडर 1 आया, 0 नहीं आया। अब यहाँ पे डिसीजन ली जा रहा है कि REM रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। अगर यहाँ पे चेक है, अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर क्या हो, यस वाली साइड पे निकल जाओ। यस में क्या है, इवन है। लेकिन हमारा रिमाइंडर जब 5 से लिया तो हमारा रिमाइंडर 1 आया, तो ये किस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, नो की तरफ। जब ये नो है, क्योंकि रिमाइंडर 1 है, 0 नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हुआ तो इसने प्रिंट क्या किया, यहाँ पे फ्लो आया इधर, प्रिंट n इज़ ओड। तो हमने बोला यूज़र से कि आपने एक ओड नंबर प्रिंट लिखा है, ठीक है, और ये फिर एंड हो जाएगा। अगर मैं यूज़र लिखे 4, यहाँ पे अगर यूज़र लिखे 4, यहाँ पे अगर यूज़र 4 लिख दे तो फिर यहाँ पे 4 से मोड लिया जाएगा 2 का, तो 4 से जब मोड लिया जाएगा तो 0 आएगा। तो रिमाइंडर जो होगा, देखें ये इक्वल का साइन है, इसकी वजह से वैल्यू जो है इसके अंदर चली जाती है। मोड लेने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो किधर चला गया, REM के अंदर। तो REM अगर 0 है, क्योंकि अब इस केस में 0 है, 4 से रिमाइंडर लिया, रिमाइंडर 0 आ गया, 4 का मोड, तो रिमाइंडर 0 है, बाकी ये यस, यहाँ इसमें यस हुआ है, क्यों, रिमाइंडर 0 है, तो यस हुआ तो इधर गया, इधर आके यहाँ से नीचे जब गया तो प्रिंट होना है n जो है, जो कि यूज़र ने लिखा था 4, वो क्या है, इवन है। तो उसके बाद नीचे चला गया, यहाँ पे एंड हो गया हमारा प्रोग्राम। आई होप आपको ये डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो इसी तरह ये वाला फ्लो चार्ट भी काम कर रहा है, इसमें भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये भी मैं आपको प्रिंट लेकर दिखाता हूँ। इससे वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको जो समझ में आएगा वो कमाल का आएगा। तो अगर मेरा आप थोड़ा सा और साथ दे दें तो मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए और ज़्यादा बेटर कंटेंट लेके आएंगे। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें हमने देखें ये स्टार्ट हुआ और फिर इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है। यूज़र ने 3 नंबर इनपुट करने हैं, N0, N1, N2, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें यूज़र ने इनपुट किया N0 की जगह पे 2, N1 की जगह पे 5 और N3, N2 की जगह पे उस यूज़र ने 1 लिखा है। तो ये 3 नंबर यूज़र ने हमें दिए हैं। तो हमने खुद से लार्ज का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, लार्ज नाम का। इसके अंदर हमने N0 डाला। N0 क्या है, 2, यानी इसके अंदर क्या चला गया, 2, यानी इसको आप समझ लें ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, ठीक है। इस बाल्टी के अंदर लार्ज जो है ये एक बाल्टी है, इसके अंदर क्या गया, 2, N0 की वैल्यू, तो इसके अंदर 2 है। तो अब N1 में क्या है, N1 में 5 है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 5, N1 5 है, N1 भी बाल्टी है, ये भी बाल्टी है जी, इसमें 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 N1 जो है ग्रेटर देन 2 है कि नहीं। अब देखें N1 में 5 है और लार्ज के अंदर क्या है, 2 है, तो 5 बड़ा है ना, 5 बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 5 बड़ा है 2 से, है ना, बड़ा है ना। तो 5 बड़ा है 2 से, तो ये फ्लो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो क्योंकि N1 बड़ा है लार्ज से, लार्ज छोटा हो गया यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, लार्ज के अंदर क्या डालेंगे, N1 डालेंगे,
क्योंकि n1 बड़ा था ना, 5 था, तो क्योंकि n1 5 था, वो बड़ा था, तो हमने अब लार्ज की वैल्यू को अपडेट कर लिया। पहले लार्ज की वैल्यू थी 2 जो कि n1 से छोटी थी, तो हमने यहाँ पे जब डिसीजन लिया तो फिर हमें पता लगा कि नहीं, जो n1 है वो बड़ा है, तो हमने n1 को लार्ज के अंदर डाला क्योंकि वो बड़ा है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस हुआ और लार्ज की वैल्यू 5 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जब गया नीचे तो अब लार्ज के अंदर 5 है। अब यहाँ पे देखें n2 क्या था हमारा, लास्ट में लिखा है, तो लास्ट में मीन्स n2 1 है, n2 हमारा 1 है। तो क्या 1 बड़ा है 5 से? इसका मतलब होता है बड़ा। इसका 1 जो है वो बड़ा है 5 से? नहीं बड़ा है, छोटा है 5 से। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे नो वाली साइड पे निकलेगा क्योंकि n2 जो है वो छोटा है 5 से, बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ। जब ये फॉल्स होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लार्ज के अंदर वैल्यू है वो वाकई हमारी वो बड़ी वैल्यू है, वो सही बड़ी वैल्यू है। पहले जो हमने इनिशियली वैसे ही रख ली थी n0 को, क्योंकि हमें उस टाइम अंदाज़ा नहीं था। फिर हमने कंपेयर किया n1 से, और n1 से कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि n1 जो है वो बड़ा था, लार्ज के अंदर जो n0 था वो छोटा था, तो हमने उसको निकाल दिया। हमने n1 को जो है ना लार्ज के अंदर रखा, n1 को लार्ज के अंदर रखा, फिर हमने उसको n2 के साथ भी कंपेयर किया। n2 से जब कंपेयर किया तो हमें पता लगा कि वाकई जो हमारी लार्ज के अंदर n1 वाली वैल्यू है वो बड़ी है, तो हमने उसको प्रिंट करा के ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे 5 अगर n2 बड़ा होता तो ये इस तरफ आता और फिर n2 की वैल्यू को लार्ज के अंदर रख लेता। ऐसा केस भी हो सकता है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक और केस डिस्कस करूं, तो आपने ख़ुद से उसको देखना है। इसमें यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करनी है तीनों की, उसको नीचे तक ला के चेक करना है।